तो आज का जो सेशन है वो डिपेंड करता है, मतलब वो किसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये चीज़ है कि हम कैसे किसी भी ड्रीम को एक वैल्यू में कन्वर्ट करें। हम हमेशा कोई भी काम करते हैं तो लोग ये बोलते हैं ना कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए। तो हम कोई भी काम करें, कोई भी साइड इनकम करें या जिस प्रोफेशन में हम हैं, उसके पीछे करने का रीज़न हम सबको पता होता है। एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए होता है? मनी। ठीक है, हम अल्टीमेटली काम पैसे के लिए ही कर रहे हैं क्योंकि पैसे से ही सारी फ्रीडम वगैरह आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग काम शुरू कर देते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। उसके पीछे जो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जो भी उनके सपने होते हैं ना, उनको वो वैल्यू के अंदर कन्वर्ट नहीं करते। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, बट वाई कैसे क्लियर होना चाहिए? इस जो हमारा कन्वर्सेशन है इसको अच्छा करने के लिए ना मुझे एक वॉलंटियर चाहिए होगा साथ में, कोई भी फीमेल एक बार मेरे साथ एज ए वॉलंटियर इसमें आए, ताकि मैं उनके साथ कम्युनिकेट करूं और वो एक एक्सपीरियंस भी रहेगा हम सबके लिए कि मैं कैसे करता हूँ चीज़ों को। तो प्रिया जी, आप बनोगे क्या? यस सर। अच्छा, हाथ पहले से ही खड़ा था। ठीक है। आई एम ऑलवेज रेडी। तो प्रिया जी, आप फॉरएवर का बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, ऑलमोस्ट आपने कर ही लिया है, और साथ में आप जॉब भी कर रहे हो, जी। ठीक है। तो आपके मन में ऐसा क्यों आया था कि आपको फॉरएवर का बिजनेस करना है, या किसी ने भी ऐसे रैंडमली बोल दिया था तो शुरू कर लिया था? नहीं नहीं, मैंने ऐसे किसी के रैंडमली बोलने से शुरू नहीं किया था। देखिए, जॉब जॉब अगर आप कोई सा भी जॉब करें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब भी करें, तो एक लिमिट होती है। गवर्नमेंट जॉब है तो आप रिटायर हो जाते हैं, तो वो तो ठीक है, पेंशन वगैरह आती है। और उसके बाद में अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं तो भी लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहती है। और फिर चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबकी एज होती है। 45 की एज के बाद आप उतना रनिंग नहीं कर सकते जो एक 25 ईयर्स का बंदा कर सकता है। अभी देखिए, अगर जॉब में भी किसी को रखना हो तो हम नए लोग ढूंढते हैं कि यंगस्टर चाहिए। यंगस्टर क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ एनर्जी। उनके पास जो बॉडी की एनर्जी है ना, वो 45 ईयर्स के बंदे में नहीं होगी। उसके पास एक्सपीरियंस होगा। तो क्या मुझे ये महसूस हो चुका, मुझे जॉब करते करते काफी टाइम हो गया, 10 से 12 साल हो गए। और 10 से 12 साल के जॉब करने के साथ साथ में मुझे समझ में आ गया था कि एक साइड इनकम तो चाहिए मुझे, पैसिव इनकम, जो अभी मैं जिसपे वर्क करना शुरू करूं और आगे जाके ना मुझे अफसोस ना हो कि यार अब मुझे जॉब मतलब नहीं मानो तब भी करना पड़ रहा है, बॉडी साथ ना दे या घर में टाइम देना है। तो उस सब को देखते हुए मैंने फिर सोचा कि नहीं, फॉरएवर मुझे करना चाहिए। तो मुझे सर्च कर रही थी तो मुझे फॉरएवर मिला। ठीक है। तो ये तो आपने जो बात करी ना, ये तो सिचुएशन है हम्म। कि अभी मैं हेल्दी हूँ, मैं यंग हूँ, मैं अभी हम्म। परफॉर्म कर सकता हूँ, परसिस्टेंसी दे सकता हूँ अपने वर्क में। जब एज बढ़ेगी परसिस्टेंसी रिड्यूस होती जाएगी। ये तो सभी के साथ होना है। हम्म। लेकिन आपने सिर्फ ये सोचा कि जब मैं मुझे अगर जॉब भी ना करनी पड़े तो मेरे पास, हाँ। है ना, हाँ। ये सिर्फ यही सोचा, लेकिन इसमें मतलब कोई मतलब वैल्यू कि नहीं आई। वैल्यू मतलब। आपके बच्चे हैं, हाँ है। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि आप उनको लाइफ में क्या बनाना चाहते हो? हाँ, सोचा है। क्या? मैं चाहती हूँ मेरी बड़ी बेटी बहुत अच्छी जज के एग्जाम की तैयारी कर रही है, तो मैं चाहती हूँ वो जज बने। गुड़िया का और नाम क्या है? बड़ी बेटी का नाम साक्षी है। साक्षी। तो साक्षी को आप जज बनाना चाहते हो, हाँ। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, आज की डेट में अगर किसी को जज की पढ़ाई करनी है, हाँ। ये आपका पहला ड्रीम आ गया कि आप चाहते हो आपकी बेटी जज बने, लेकिन क्या आपने ये कैलकुलेशन की है कि आज की डेट में अगर आपको बेटी को जज के एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन करानी है, उसमें कितना खर्चा आएगा? मिनिमम मिनिमम 2 लाख रुपए तो लगते ही है सर। एक सेशन के या एक साल के? 1.5 ईयर का टोटल आप मिला लें, कोचिंग वगैरह सब मिला लें, और सब किताबें भी होती हैं। हम जनरली क्या करते हैं, कोचिंग फीस को काउंट करते हैं, लेकिन जब वो बेटी मेरी जाने लगी तो मुझे समझ में आया कि नहीं, कोचिंग फीस के साथ साथ में आपका पेट्रोल एक्सपेंसेस भी होता है, आने जाने का ट्रैवलिंग जो लगता है वो भी होता है। कई और अदर बुक्स होती है जो उसको लेना होता है बच्चे को। ऑनलाइन कुछ क्लासेस भी होती है क्योंकि आजकल सो मच मटेरियल अवेलेबल है। कुछ मॉक टेस्ट होते हैं, जो फॉर्म होते हैं वो क्लेट का फॉर्म ही आता है, कम से कम 3,500-4,000 का तो फॉर्म ही आता है। अलग अलग एग्जाम्स होती है, एग्जाम फॉर्म्स भी भरने होते हैं। कुल मिला के आप देखें तो मिनिमम रफली तौर पे मैं कह सकती हूँ
कि 2 लाख खर्चा तो ज्यादा ही जाता है। एक अच्छी से तैयारी अगर आप बच्चे को करवाए विद कोचिंग और विद मेंटरशिप अगर आप लें, इतना खर्चा तो आता ही है। तो सिर्फ 2 लाख रुपए हम मानते हैं कि उसकी कोचिंग पे खर्चा होगा। प्रिपरेशन, जी हाँ, ठीक सिर्फ है, प्रिपरेशन। जी। प्रिपरेशन पे जी। कम से कम 20,000 के आसपास सिर्फ मटेरियल ऑफ बुक्स आएंगे। जी। ठीक है। आती है। जी। अब जब उसको आप छोड़ने जाते हो या लेने जाते हो, अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता है? हाँ, वही मैं मतलब ओवरऑल मिला के कह रही हूँ, छोड़ने लाने एक जाने का साल में खर्चा। मोटा मोटी 4 लाख मान ले। हाँ, अगर हाई कोचिंग होगी तो 4 लाख भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा हाई कोचिंग और रैंक ऐसी हो जहाँ आपको सीट बुक करानी हो तो होता है, 4 लाख ठीक है, भी होता है। तो उसकी कोचिंग के लिए अभी कुछ सेव किया हुआ है आपने? और नहीं, मुझे सेव करना है इसलिए सोची हूँ। मुझे मालूम है कि लगेगा आगे कॉलेज में एडमिशन पे लगेगा। मतलब आगे मुझे मालूम है कि एक्सपेंसेस बढ़ने हैं, लेकिन इनकम के दायरे तो एक जॉब से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पैसे की जरूरत है कितने साल बाद चाहिए आपको? ये पैसे मुझे चाहिए 1 से 2 साल बाद। 2 साल के बाद, यानी कि आज की डेट में अगर 2 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, तो 2 साल बाद वो 2 लाख का खर्चा नहीं होगा, वो वो बढ़ दो लाख जाएगा। साठ हजार का खर्चा होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जो हमने सही। 4 लाख सोचा, वो सीधा सीधा 5.5 या 6 लाख पहुंच जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे ठीक ही है। होता है। हाँ तो जी। अभी आप जो जॉब कर रहे हो उसमें कितनी सैलरी आती है आपकी? इतनी नहीं है, अगर होती तो फिर शायद मुझे फिर पैसिव भी इनकम के लिए फिर भी इन्वेस्ट आंसू जी करना। सब पूछ लोगे क्या आप? उसमें से कितना सेव कर पाते हो आप? नहीं, हार्डली सेविंग नहीं हो पाती है सर। नहीं हो पाती। नहीं अब हो आपको पाती। 2 साल में चाहिए 6 लाख रुपए, हाँ जी। सैलरी से नहीं होता। हाँ जी। ठीक है, तो 6 लाख को डिवाइड करो आप, 2 साल में कितने महीने हो गए? 12 महीने। 24 महीने, हाँ। तो कितना बना? सर मैथ का टेस्ट ले रहे हो क्या आप? देखो, वैल्यू है, वैल्यू जब तक आएगी नहीं तब तक कैसे मजा आएगा। कितने 6 से डिवाइड पच्चीस करना है हजार तो रुपये चार महीने आना। 25,000 सर 25 साल। 24 महीने हाँ जी, हाँ। 25,000 रुपये महीना अगर आप सेव करते हो आज से, तो 2 साल के बाद वो 6 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। सर आप 25,000 रुपये सेविंग बोल रहे हो, तो यानी कि व्यक्ति की सैलरी फिर कितनी होनी चाहिए कि ट्वेंटी मैं फाइव सैलरी थाउजेंड वो की सेव बात कर नहीं कर लेगा? रहा, अभी मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा। आपको 25,000 रुपये अलग से अमाउंट चाहिए, जो कि 2 साल में वो 6 लाख रुपए हो जाएगा, जब आपकी हाँ। बेटी 2 साल के बाद कोचिंग पे जाएगी। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो आज की जो आपकी नेसेसिटी है ना, पर मंथ आपको कुछ ना कुछ भी करके 25,000 रुपये का एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत है। हाँ है। ठीक है, हाँ। तो ये आपका वाई है। आपको इस चीज के लिए काम करना है। ओके। आपने ये सोचा कि मैं, मेरी एज बढ़ेगी, परसिस्टेंसी कम होगी, मैं कमा नहीं पाऊंगी। वो सभी के साथ होना, वो मेरे साथ भी होना है। लेकिन जो मेरा ड्रीम है ना, हम उसके ऊपर नहीं सोचते, और ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लड़के, और कोई इनसे पूछता भी नहीं है, इसलिए वो बता भी नहीं पाते। सिर्फ लोग क्या बोलते हैं, आप घर खरीदना है, आपका बड़ा घर खरीदने की इच्छा है, आप गाड़ी लेना चाहते हो। गाड़ी तो लेनी है, बट वो गाड़ी कितने लाख की लेनी है? गाड़ी कितने साल में लेनी है? आपके पास पैसा है या डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए बस? तो अब आपके सामने एक फिगर आ गई ना, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा अर्न करते हो, तो 2 साल में वो 6 लाख रुपए बनता है, जो कि आपकी बेटी की एजुकेशन का फंड इकट्ठा कर देगा। तो अब आपने ये सोर्स लगाने हैं कि वो 25,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए मुझे एक महीने में क्या काम करना है। ये आपका वाई है। और बहुत सारे लोग आज की डेट में, यंगस्टर से कोई ना पूछता ही नहीं है, क्योंकि वो भी डरते हैं, बता नहीं पाते अपनी चीजों को। उनको नहीं बाइक लेनी है, लेकिन बाइक कितने की लेनी है? आज की डेट में अगर मुझसे पूछो तो मेरी मेरी सबसे फर्स्ट जो अच्छी, जो मैं, मेरी ड्रीम कार है, वो मस्टैंग है। मस्टैंग 50 लाख रुपए की है, मैं नहीं ले सकता। नहीं नहीं, एक्चुअली आपने बोला कि ठीक है ये तो मनी वैल्यू हो गया कि ये वाई क्लियर है, लेकिन मेरा वाई है वो इसलिए भी है कि ठीक है हम कोशिश करेंगे, पर 25,000 चाहिए हमें। लेकिन मेरा वाई इसलिए है कि बीइंग ए मदर, जब हम घर से बाहर होते हैं ना तो हम बच्चों के पास नहीं होते। तो
25,000 से भी ज्यादा मुझे जो वो क्लियर करता है ना कि मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जो मैं यहाँ अगर बैठ के जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा काम भी यहाँ होता रहे, मेरा बच्चा भी मेरी नजर के सामने रहे। तो अब मुझे बिल्कुल वो एक सिस्टम पैसा बिल्ड ही है करना है। ना, एंड रिजल्ट क्या है उसका भी पैसा ही चाहिए। हाँ पैसा ही है, पैसा चाहिए उसके लिए। ठीक है, तब भी मैं मनी कैलकुलेशन होगी। हाँ तब भी अगर आप होगी। नौकरी छोड़ के आप घर पे बैठ जाओगे, आप बच्चों के सामने तो हो गए, आप 1 महीना 2 महीना चला लोगे, लेकिन तीसरे महीने बाद वो की आपको बात, खुद हाँ ही नहीं परेशानी चला। हो जाएगी हाँ नॉट कि मैं पॉसिबल। क्या करूं, पैसे नहीं आ रहे। बिल्कुल। तो आपका जो वही है ना कि आप मतलब अभी आपकी एज अप्रोक्सीमेटली 30 और 40 के बीच में है। ठीक है, 35, मैं 39 का हूँ। तो ये जो हमारा टाइम स्पेन है ना, टाइम है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, हमें अपने बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, उनकी शादी भी करनी है, और साथ ही साथ अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ सस्टेनेबल सिस्टम क्रिएट भी हाँ करना फिक्स भी करके रखना है, हाँ। है ना। कि मैं रहूँ हाँ ना रहूँ, मेरा एक ऐसा सिस्टम बिल्ड हो जाए कि वो मेरे बच्चों को या मेरी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को एक रेगुलर इनकम देता रहे। सपोर्ट करें, हाँ सही है। तो जब तक हमारे ड्रीम एक वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होंगे ना, हम कुछ भी कर लें, सिर्फ भागते रहेंगे, लेकिन भागना किसके लिए है, वो नहीं हो पाएगा। हम्म। फिर वहां पे ना रिवर्स कैलकुलेशन होते हैं। अच्छा, मुझे अब महीने में 25,000 रुपये कमाने हैं। अब 25,000 रुपये कमाने के लिए मुझे अगर सिर्फ फॉर एवर से कमाने हैं 25,000 रुपये, तो मुझे कितने अमाउंट का सामान बेचना पड़ेगा, मेरे डाउन में कितने लोग होंगे जो सेल आउट करेंगे, उनसे मेरे को 25% के हिसाब से इनकम आएगी। 1 लाख रुपए की टर्न ओवर होगी तो 25,000 रुपये बनेंगे। अभी तो अभी तो इतना नहीं सोचा सर, क्योंकि अभी तो ना बस यही ये लग रहा है एकदम कि नहीं होगा, ये एकदम नहीं होगा, हाँ एकदम तो ये नहीं धीरे होगा। धीरे होगा। अब आपको हाँ 25,000 कमाने के लिए क्या करना है, 1 लाख की टर्नओवर करनी है। हाँ। अब 1 लाख की टर्नओवर एक बंदे से नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। नहीं है। 10-10 हजार की टर्नओवर करना थोड़ा सा पॉसिबल है। अगर 10 बंदे बन गए 10-10 हजार की टर्नओवर करने वाले, कितना हो गया, तो 1 लाख रुपए। पच्चीस पॉसिबल परसेंट के हिसाब से कितना बन गया, 25,000 रुपये। है, पॉसिबल है। उसको फिर डिवाइड कर दो वीक में। ठीक है, 25-25 हजार की टर्नओवर होगी, तो एक साल, एक महीने में 1 लाख की टर्नओवर हो गई। 1 लाख की टर्नओवर पे आपको 25,000 रुपये आ गए। तो उसके लिए बीज डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उस हिसाब से हम काम करेंगे ना, तो धीरे 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 वो सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज मैंने ना, 1 मिनट 1 मिनट रुकना। ये एक्सरसाइज ना मैंने 2018 में मुकुंदपुर में एक लड़के के साथ की थी, जिसको मैंने अपने नीचे पहले डाउनलाइन बनाया था ना। आकाश नाम का लड़का उस पर्सन अभिषेक की शॉप पे जॉब करता था। उसके फादर एक्सपायर हो चुके थे, उसकी मदर घर घर में जाके काम करके पैसा अर्न करती थी। ठीक है, तो वो पढ़ाई की वजह से उसको वहाँ पे नौकरी करनी थी। तो जब हमारा सारा कम्युनिकेशन हुआ, सारी चीज़ बताई, ऑफिस आया, तो उसको ना डर लग रहा था कि मैं 1,500 रुपये कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि उसकी मदर है ना काफ़ी वीक रहती थी, क्योंकि वो पूरा दिन भर काम करती रहती थी लोगों के घर में, फिर रात को आके उनके लिए भी काम करना पड़ता था। तो जब उसके साथ मैंने एक्सरसाइज करी तो उसके लिए निकल के आया कि उसको 7,000 रुपये चाहिए, ताकि वो अपनी मदर का ना, लोगों के घर में जो जाके वो काम करती है, वो काम बंद करवा सके। तो 7,000 रुपये जो उसको सैलरी मिलती है और 7,000 रुपये वो अलग से कमाएगा, तो उसकी मदर एटलीस्ट घर पे रहेगी। तो उसको मैंने बोला तू एक काम करिए, नेक्टर लेके जा, अपनी मदर को पिला, अगर उनको रिजल्ट आया ना तब हम आगे सिस्टम शुरू करेंगे। तो टचवुड उसमें ना रिजल्ट आया उसकी मदर को 15 डेज में। तो उसको एनर्जी मिली, पॉजिटिविटी आई। उसने फिर इसी सिस्टम पे काम करा कि 7,000 रुपये मुझे कमाने हैं, तो मुझे कितने अमाउंट का सामान सेल आउट करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, 1.5 महीने के अंदर उसने 2 सीसी कंप्लीट कर लिया था। और बिल्कुल पतला सा लड़का, कोई उससे अगर बात करें तो मुंह से आवाज ना निकले, लेकिन उसने उस चीज को अचीव करा 1.5 महीने में।
और दिवाली वाले दिन उसके अकाउंट में जब पैसा आया था, तो जो उसके चेहरे पे खुशी थी ना, वो आज भी मेरे को फील होती है। कभी भी मैं जब फॉरएवर के बारे में किसी को बताता था, मैं उसका जिक्र जरूर करता था इसके बारे में। तो ड्रीम का वैल्यू में कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये उस लड़के की अचीवमेंट थी फिर, लेकिन जो उसका अपलाइन था, उसकी जो नीयत थी वो खराब थी। तो एक महीने में 35 लोगों की टीम बनाना फॉरएवर में कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसी ने अपनी टीम को खराब भी किया। तो धीरे धीरे वो टूटते गए, खत्म होते गए, लेकिन आज भी वो लड़का रिगार्ड करता है कि वो अब इस लेवल पे पहुंच गया है। तो एक अच्छी जॉब भी कर रहा है जहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये उसको आ रहे हैं। उसकी मदर घर पे रहती है। उसने अपने घर का काम भी करा लिया। तो बहुत सारे ड्रीम उसके पूरे हो गए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नो मैटर हमारी लाइफ में कोई भी वाई हो सकता है, कोई भी ड्रीम हो सकता है, उसको वैल्यू यानी कि फाइनेंशियल क्या लगने वाला है उस ड्रीम को पूरा करने में, ये हमको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे कॉलेज फीस हो, या शादी हो, या घर हो, मतलब उसकी वैल्यू आपको एस्टिमेट पता होनी चाहिए कि कितना वैल्यू आपको लगेगा इस ड्रीम को पूरा करने में। तभी तो दिमाग में आएगा ना कि मुझे इतना काम करना है। हम्म। आप ये सही कह रहे हो। मैं अश्विनी जी, जब वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमें यार 1 लाख रुपए चाहिए, तो हमारे दिमाग में भी ये चीज आती है कि वो 1 लाख कमाने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, कितनी टर्नओवर जनरेट करनी पड़ेगी, और वो कैसे होगी, क्या अकेले हो पाएगी या टीम बना के हो पाएगी। तो बिल्कुल सही बता रहे हो कि हमें उसकी वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है कि मतलब एफर्ट उस हिसाब से हमारे डिफाइन हो जाएंगे कि जो हमारा टारगेट अमाउंट होगा। मान लो 1 लाख रुपए है तो एक्शन वो होगा। 5 लाख हो जाता है तो फिर एक्शन चेंज हो जाएगा। 10 लाख होता है तो और एक्शन चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमारी टारगेट वैल्यू कितनी है। मान लो 50 लाख है मेरी टारगेट वैल्यू और 5 साल में करना है, तो वो एक्शन बहुत तेजी से करने पड़ेंगे। और मैं 1 लाख में एक किया है 5 साल में तो एक्शन स्लो हो जाएंगे मेरे। अभी जितने भी फॉरएवर में जो बड़े बड़े टॉप पे लीडर बैठे हुए हैं, क्या वो सारा टर्नओवर खुद करते हैं? नहीं, ना उनकी मैं टीम के थ्रू होता वो है सब टीम ही कुछ। करती है। लेकिन टीम। शुरू जीरो से ही हुआ था। हाँ, शुरू जीरो से हुआ था और टीम को बिल्ड किया, टीम को गाइड किया, उसके लिए बहुत मेहनत की। ऐसे हम्म। लोग ढूंढे जो उनके साथ में, उनके विजन में उनका साथ दे सके, और उनका विजन भी वही हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आशु जी की टीम में मुझे काम करना है, तो अगर आशु जी का विजन जो है अगर मैं उससे कोरिलेट नहीं करूंगी, तो शायद वो टीम मेंबर आपके लिए काम का नहीं है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा। आपसे ज्वाइन कर लिया उस व्यक्ति ने और आपके साथ उस तरह से काम कर नहीं रहा है। और ये फॉरएवर के अंदर नहीं है, कहीं भी ऑफिस में भी हम काम करते हैं तो अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो हम ऐसे बंदों को ढूंढते हैं, ऐसे कुलीग को ढूंढते हैं जो हमारे साथ में काम कर सके। जैसा हमें चाहिए एक्सेल शीट, जैसी वर्ड शीट हमें चाहिए, वैसी वो हमें दे सके, वैसा हमें वर्क तैयार करके दे सके। तो आपने अलाइनमेंट। सही किया। हाँ, विदाउट टीम मेंबर तो नहीं होगा वो। तो वो ये 1 लाख का टर्नओवर एक अकेले बंदे के लिए करना बहुत मुश्किल है। लेकिन 10-10 हज़ार का टर्नओवर 10 लोगों के करने के लिए बहुत आसान है, और वही 5 हज़ार 20 लोग कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। तो बस वो सोचने वाली बात है कि एंड रिजल्ट हर चीज का पैसा ही है। मेरी जेब में कितना पैसा आ रहा है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, वो वैल्यू में कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी ड्रीम जब तक वैल्यू में कन्वर्ट नहीं होगा, टाइम में कन्वर्ट नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। तो ये एक छोटा सा सेशन था बस। बढ़िया, तो सर मजा आ गया। बढ़िया सर, बढ़िया, मुझे तो अच्छा लगा। मजा आ गया। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब बस आज रात सही को मैं कैलकुलेटर और बात है। पेपर लेके बैठने वाली हूँ और हर ड्रीम की वैल्यू निकालने वाली हूँ। और आज मैं अपने हस्बैंड